अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक इन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम्स और एक अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम्स। तो इनके अंदर फर्दर काफ़ी एल्गोरिथम्स आते हैं, तो जिसको हम ना ये फर्दर वीडियोस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला एल्गोरिथम है, इसमें हमारा जिसका नाम है बेस्ट फर्स्ट सर्च। अब ये एक जो है वो एक इन्फॉर्म्ड कैटेगरी का एल्गोरिथम है। तो इन्फॉर्म्ड कैटेगरी में ये होता है कि ये एल्गोरिथम्स, जैसे कि हमारे पास बेस्ट फर्स्ट सर्च आ गया, फिर आगे हमारे पास एक आता है एस्टेरिक आता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ह्यूरिस्टिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो गोल तक पहुंचने की कॉस्ट या डिस्टेंस का एस्टीमेट प्रोवाइड करता है। अब ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है तहकीकी होती है, मतलब कि हमें इसमें कोई फंक्शन दिया होगा, कोई वैल्यू दी होगी, हमने उसके अकॉर्डिंग ही अपने गोल को अचीव करने के लिए तहकीक करनी है कि हमारा जो नेक्स्ट गोल है, जहाँ तक हमने पहुँचना है, वो हमारे पास कहाँ पर है। तो इसको हमने अब एक टेक्निक के थ्रू लेके चलना होता है। तो इसमें जो है वो सर्च प्रोसेस जिसकी वजह से मोर एफिशिएंट होती है। तो बीएफएस का ये काम होता है। बीएफएस में जो हर नोड को एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन के थ्रू एवेल्यूएट किया जाता है, और जो नोड सबसे प्रोमिसिंग होता है ना, मतलब कि जो गोल के सबसे करीब होता है, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं ताकि हम छोटे से डिस्टेंस या उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर पहुँच सकें। तो इसलिए इसको हम इन्फॉर्म्ड सर्च भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मैप पर शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ रहे हैं, तो बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है वो ह्यूरिस्टिक के तौर पर स्ट्रेट लाइन जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो जो हमारा पास ये यूज़ होता है इंफॉर्मेशन के तौर पर कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, हमने कहाँ कहाँ से जाना है, तो हम इसको फंक्शन के तौर पर यूज़ करके अपनी जो सी फाइनल डेस्टिनेशन है उसको अचीव कर सकते हैं। इस एल्गोरिथम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, जिससे आपको ना सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने एक ग्राफ लिया है। ठीक है, ग्राफ में हमारे पास नोड्स हैं। हमारा स्टार्टिंग नोड जो है वो ए है, और हमारा जो गोल है ना, वो आखिरी नोड जिसकी डेस्टिनेशन भी हम कह सकते हैं, वो हमारे पास जी है। हमने ए से लेके जी तक पहुँचना है बेस्ट फर्स्ट सर्च को यूज़ करते हुए। अब हमारे पास ह्यूरिस्टिक फंक्शंस में ये हमारे पास वैल्यूज़ दी हैं, हर एक को अलॉट की हैं वैल्यू, और इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हम देखें हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है। ठीक है, अब हमने इसको ओपन कैटेगरी में रखना है, मतलब कि ये हमारे पास ओपन सोर्स है, हम इससे आगे फर्दर जाएंगे। और क्लोज में हमारे पास कोई भी नहीं है, फर्स्ट पे जैसे होता है। अब हमने ये देखना है कि हमारा जो सा ओपन में था जो नोड, वो आगे किस किस से अटैच है। आगे हमारे पास बी से अटैच है और सी से अटैच है। ठीक है, ओपन में फिर हमारे पास ये आ जाएंगे बी और सी, और जो हमारे पास ओपन में पहले था वो हमारा किस में आ जाएगा, क्लोज में, क्योंकि वो अब पीछे से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आगे हमारे पास ये आ गए। अब हमने इसमें क्या करना होता है, हमने देखना होता है जो हमारे पास नोड्स आगे अटैच थे, हमने उसको ओपन में रखा है, जैसे यहाँ पर रखा है, तो हमने देखना होता है उनमें से जो सबसे छोटा है ना, हमने उसको लेना होता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने इसकी सॉर्टिंग के तौर पर लेना होता है कि जो सबसे पहले आता है ना उस कैटेगरी में, हमने उसको लेना होता है। अब हम इसमें इन वैल्यूज़ में से देखें बी सी की, बी सी में हमारे पास जो सबसे छोटा है वो सी है हमारा। ठीक है, अब हम सी को लेंगे। फिर हमने देखना है कि सी से आगे कितने अटैच्ड है। अब सी से आगे एक अटैच है एफ़, तो हम क्या करेंगे, सी को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, मतलब कि ये अब कहाँ पर चले गया, क्लोज में, और सी के साथ जितने अटैच थे हमने वहाँ उसकी जगह वो लिख देना। अब हमारे पास एफ़ अटैच था तो हमने यहाँ पर एफ़ लिख दिया। ठीक है, अब हमने फिर इन दोनों में से देखना कि कौन सा छोटा है। अब यहाँ से हमारा सी भी कट गया। ठीक है, अब हमने एफ़ में देखना है एफ़ और बी में कौन सा छोटा है। एफ़ और बी में हमारे पास छोटा है एफ़। अब एफ़ में हमने देखना है कि कौन कौन सा आगे हमारे पास अटैच्ड है। अब हमने देखा कि एफ़ के साथ हमारा जी अटैच है, तो हमने एफ़ को यहाँ से कट किया और इसको हमने कहाँ पर डाल दिया, उसमें क्लोज में। और हमने जो एफ़ के साथ जितने भी हमारे नोड्स थे उसको हमने यहाँ पर लिख दिया ओपन में। ठीक है, ये हमारा सारा हो गया, एक सारा जो स्टेप था वो हमने देख लिया ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज़ करते हुए। अब हमने क्योंकि देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारी गोल की डेस्टिनेशन थी वो हमें अचीव हो गई है, तो इस वजह से हमारा ये जो पाथ है हमारा ये बनता है ए सी और एफ़। मतलब कि हम पहले ए से सी जाएंगे, फिर ए से एफ़ जाएंगे, तो फिर हमारे पास जी पर हम पहुँचेंगे।
ये हमारे पास फंक्शन होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज़ करके। इसका एक और तरीका भी होता है, अगर आप ट्री के थ्रू करें, मिसाल के तौर पर हम ये अंदर वाली वैल्यूज़ नहीं लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास पहले आ गया ए, फिर हमने लिखा यहाँ पे बी, फिर सी, ठीक है। अब सी में हमारे पास बी सी में हमारे पास कौन सा छोटा था, सी वाला। सी में हमारे साथ आगे कौन सा अटैच है, एफ़। तो एफ़ में हम इसको लिख देंगे आगे, ठीक है, और साथ में इसकी कास्ट लिख देंगे। फिर एफ़ अगर इस साइड पे होता तो फिर हम इन दोनों को कंपेयर करना था, क्योंकि ये अकेला है। अब हमने सिर्फ एफ़ को आगे से देखना है कि एफ़ के साथ कौन सा अटैच्ड है। एफ़ के साथ जी अटैच है, ठीक है। तो ये हमारा पास एक ये पाथ बन गया, ये पाथ बन गया। तो हमारे पास ये जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है ना, ये हमारी ये सॉल्व हो चुकी है। एक ये तरीका भी है, आप ट्री के थ्रू भी कर सकते हैं, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, जो सा आपको ठीक लगे आप उसको लेके जा सकते हैं। फिर इसके आगे हमारे पास अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखें, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमारे जो वर्स्ट केस आती है, उसमें जो हमारे पास आती है पहली वैल्यू बिग ओ की में एम बी की पावर एम। यहाँ पर जो बी है वो हमारे पास है ब्रांचिंग फैक्टर, ठीक है, और जो एम है वो हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ है कि हम कितने अंदर तक उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास एम होता है, जो हम एंड तक लेके जाते हैं ना वो हमारे पास एम होता है। फिर इसके साथ हमारे पास इसका बेस्ट केस आ जाएगा, तो वो आ जाएगी बिग ऑफ वन। बिग ऑफ वन ये कि हमारे पास हो सकता है हम हमारे डेस्टिनेशन जो सी वो पहले पे ही हमें मिल जाए, तो वो फिर हमारा क्या होगा, बिग ऑफ वन। अगर हम इसके एवरेज केस में देखें, एवरेज केस में हमारा आता है बिग ऑफ बी की पावर डी। अब बी जो सा वो हमारे पास ब्रांचिंग ही है, लेकिन डी हमारे पास क्या, डेप्थ ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। मतलब कि हमने ऑप्टिमल सोल्यूशन देखना है कि जहाँ तक हमारा जो सा वो डेस्टिनेशन है ना वो हमें मिल रही है। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, या अक्सर ऐसे भी यूज़ करते हैं कि बी की पावर एम को ही बी की पावर डी कंसीडर करते हैं, दोनों सेम ही कहलाते हैं। तो इसमें हमारे पास ये आ जाता है। इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखें तो इसमें हमारे पास बिग ओ की पावर आ जाती है बी की पावर एम। इसमें भी हमारे पास वही कहानी है, दोनों सेम है। और एवरेज केस में भी हमारे पास यही है कि हर नोड जो है वो एक एक वैल्यू रह रहा है, तो बिग ओ की वैल्यू जो सी है वो हो जाएगी एक, और हमारे पास एवरेज केस में आ जाएगी ओ की जो हमारे पास आगे कैटेगरी बनती है वो है बी की पावर डी। तो इसमें हमारे पास जो मेन कुछ टॉपिक्स हैं वो ये है कि ह्यूरिस्टिक क्वालिटी इसमें आ जाती है, एक ऑप्टिमिलिटी आ जाती है। और इसमें हम देखें ह्यूरिस्टिक क्वालिटी में ये है कि अगर हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन ज़्यादा एक्यूरेट होगा ना, तो हमारी जो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो कम होती जाएगी, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो ज़्यादा तरीके से एफिशिएंटली काम करेगा। क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास जितनी ज़्यादा एक्यूरेट होंगी ना, हमारा जो फंक्शन है ना, जो हमारा जो सर्चिंग है वो इतनी अच्छी होगी हमारी, ठीक है। उससे हमारे ये होगा कि जो नोट्स में हमें चक्कर लगाने पड़ेंगे ना वो कम लगाने पड़ेंगे, उससे स्पेस भी हमें कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा। हो सकता है अगर हमारे पास यहाँ पर 3 है तो हो सकता है ये दूसरे भी ख़त्म हो जाता, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों कम हो जाती। फिर इसके अलावा हमारी कौन सी है, ऑप्टिमिलिटी। बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन गारंटी नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूरिस्टिक के बेसिस पर ही डिसीजन लेता है। मतलब क्या है इसका, कि हो सकता है कि ये जो हमने पाथ लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी कास्ट ज़्यादा हो, ठीक है, निस्बत के। अगर हो सकता है अगर हमारे पास ह्यूरिस्टिक फंक्शन ना होता तो हम खुद से लेते, तो हम वो उसमें से पास चूज़ करते जिसकी जो कास्ट है वो सबसे थोड़ी है। अब मिसाल के तौर पर इसमें देखें हमारे पास ए की पावर ए की कितनी है 10, ये हमारे पास होगी 15 और ये हमारे पास होगी 17। अब ये 17 है, ये हमारे पास ह्यूरिस्टिक फंक्शन के थ्रू है। अब हो सकता है कि हमारे पास कोई यहाँ से पाथ बनता हो जिसकी वैल्यू 17 से छोटी हो, तो वो फिर हमारे पास ये गारंटी होती है कि ये ऑप्टिमल आंसर नहीं देता है, क्योंकि ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन पर डिपेंड होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे ही हम इसको ग्राफ को बड़ा करते रहेंगे, सेम इसका फंक्शन है, हमने इन वैल्यूज़ को देख के इसकी हमने देखना है कि कौन से इसके साथ अटैच्ड हैं, तो हमने उसको साथ आगे लेते जाना, फिर उससे फर्दर देखना है और हम फाइनली अपने गोल पर पहुंच जाएंगे। इससे फर्दर हम ऐसे ही BFS जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च, फिर DFS भी देखेंगे। सारी चीज़ें जितने भी एल्गोरिथम्स आते हैं AI के अंदर वो हम इसमें प्लेलिस्ट में क्लियर करेंगे। थैंक यू।